Good morning student. Now we start our next topic, property of integers. इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे. फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फर्स्ट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ़ a and b are two integer then a plus b always be an integer. क्या होता है कि a और b अगर दो इंटीजर हैं हमारे पास और जब हम इनका प्लस करें तो वो भी हमारे पास क्या आना चाहिए, ऑलवेज एक इंटीज़र आना चाहिए. उसे हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल 8 + 2. 8 भी हमारा इंटीज़र है, 2 भी हमारा इंटीज़र है. जब हमने इनको प्लस किया क्या आया हमारे पास? 10. 10 भी हमारा क्या है? इंटीज़र है. नेक्स्ट एग्जांपल है -7 + 5. तो ये क्या आएगा? -2. -7 नेगेटिव इंटीज़र है, +5 पॉजिटिव इंटीज़र है. प्लस माइनस क्या होगी? -2. 2 आएगा. और माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि साइन डिजिट के आगे बड़ा है. किसके आगे? -7 के आगे. ठीक है, तो 2 आ गया. -2 भी हमारा क्या है? एक इंटीज़र है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कौन सी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इफ़ a एंड b आर टू इंटीज़र. क्या कि a और b कोई दो इंटीज़र हैं, then a plus b equals to b plus a. That is, on changing the order of integer we get the same result. It means कि a plus b, चाहे हम a plus b करें या करें हम b plus a, दोनों का रिज़ल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए. चाहे मैं पहले a में b प्लस कर दूँ, a plus b करूँ या b plus a करूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल 4 + 5 या 5 + 4 दोनों ही क्या आएंगे? 9 आएंगे. नेक्स्ट क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. इफ़ a b and c 3 इंटीज़र, a b और c कोई 3 इंटीज़र हैं हमारे पास, देन a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c. That is, in the addition of integer we get the same result even if the grouping is changed. क्या होगा कि इन दोनों का रिज़ल्ट क्या आएगा? सेम आएगा, चाहे मैं उनकी ग्रुपिंग क्या कर दूँ? चेंज कर दूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल -5 + 6 + 9 इक्वल्स टू -5 प्लस -6 + 9. अब इसमें हमने क्या किया? 5 और 6 को पहले ऐड किया. इसमें हमने क्या किया? इस वाले में 6 और 9 को ऐड किया. देखो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है. ठीक है. एडिटिव आइडेंटिटी. इफ़ 0 इज़ ऐड टू एनी इंटीज़र द वैल्यू ऑफ एन इंटीज़र डजंट चेंज. एडिटिव आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है? कि अपनी पहचान. ठीक है. अगर उसमें हम कुछ भी मतलब कि 0 ऐड करें किसी नंबर में तो वो अपनी आइडेंटिटी को ना खोए. तो इफ़ 0 इज़ एडेड टू एनी इंटीज़र देन द वैल्यू ऑफ इंटीज़र डजंट नॉट चेंज. कि अगर मैं किसी वैल्यू में 0 को ऐड करूँ तो वही वैल्यू आएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल a + 0 इक्वल्स टू ऑलवेज a ही आएगा. ठीक है. जैसे 14 में हमने 0 ऐड किया तो वो हमें क्या मिलेगा? 14 ही मिलेगा. ठीक है. एडिटिव इनवर्स. व्हेन एन इंटीज़र इज़ एडेड टू इट्स अपोजिट. क्या कि अगर किसी टर्म में हम उसका उल्टा, साइन का उल्टा, जैसे अगर प्लस का है तो माइनस का उसमें हम ऐड करते हैं तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें a दे रखा है 2, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2. जब इसमें मैं ऐड करूँगी तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास? 0 आ जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन. क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन की भी सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी. इफ़ a and b आर टू इंटीजर देन a and माइनस विल ऑलवेज बी एन इंटीज़र. क्या होगा कि a और b हमें कुछ इंटीज़र दिया होगा, जब उसमें से हम a में से b माइनस करेंगे तो वो भी क्या आएगा हमारे पास? एक इंटीज़र आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल -9 -8. जब इसमें से हमने 8 को माइनस किया, ठीक है, माइनस का 9 था, ये भी इंटीज़र है. 8 प्लस का है, ये भी इंटीज़र है. ठीक है. तो ये क्या आएगा? -17. माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस. साइन माइनस का, तो ये 17 भी क्या है हमारे पास? एक इंटीज़र है. सेकंड क्या है?
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर, अगर हमारे पास ए एंड बी दो इंटीजर हैं तो a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। सब्ट्रैक्शन में अब क्या होता है कि a माइनस बी इक्वल नहीं आता b माइनस ए के। एडिटिव में हमने क्या किया, ऐड वाले में हमने इस प्रॉपर्टी में क्या किया था, a प्लस बी इक्वल्स टू ऑलवेज b प्लस ए आता है, बट सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, a माइनस बी डज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो 7 माइनस और -8 ये दोनों इंटीज़र हैं, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 7 और 8 क्या हो गया 15, बट जब हम -8 और -7 करें तो हमारे पास किसका आएगा रिज़ल्ट, नेगेटिव में आ जाएगा, तो दोनों क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए बी एंड सी 3 इंटीजर्स, क्या है, हमें 3 इंटीजर्स दिए होंगे ए बी एंड सी, देन ए माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल्स टू ए माइनस ब्रैकेट में बी माइनस सी। फिर क्या होगा कि ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, और ऐड में हमने क्या किया था कि अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास ये दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 माइनस 4 माइनस 2, 8 माइनस 4 माइनस 2 ये क्या आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे। जैसे 8 में से 4 गए 4 माइनस का 2 8 2, 4 में से 2 गए 2, ये आ गया 4 में से 2 गए 2 2 और 8 में से 2 गए 6, और 2 और 6 तो इक्वल्स होते नहीं, तो क्या होगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगी, a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस सी डज नॉट इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो होती है व्हेन ज़ीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंटीजर, क्या कि ज़ीरो अगर हम किसी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं वी गेट द सेम इंटीजर, हमें वही इंटीजर वापस मिलता है। a माइनस ज़ीरो करें तो हमारे पास क्या आएगा, a ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 में से 0 गई 7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्या प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें भी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर, हमारे पास दो इंटीजर हैं ए एंड बी, अगर हम उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस क्या मिलना चाहिए, एक इंटीजर मिलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मल्टीप्लाई -4, दोनों इंटीजर है, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12, तो -12 हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, बट है तो इंटीजर ही। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर, दो इंटीजर हैं, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें a इंटू बी या b इंटू ए, दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, चाहे हम उनका ऑर्डर चेंज क्यों ना कर दें। जैसे 7 मल्टीप्लाई 2 14 होता है, और चाहे 2 मल्टीप्लाई 7 कर दो वो भी हमारे पास क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी इफ़ ए एंड बी, इसमें 3 इंटीजर दिए होंगे ए बी एंड सी, इन दोनों में क्या होगा कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी, b और c की पहले मल्टीप्लाई होगी, फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई a से होगी। नेक्स्ट में क्या है, a इंटू बी, ए और b की पहले मल्टीप्लाई होगी और जो आंसर आएगा उसकी c से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 4 और 5 हमें 3 इंटीजर दे दिए, 3 और 4 की पहले मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा 12, और उसमें हमने 5 की मल्टीप्लाई की, 12 5 जा 60। अब इसमें हमने क्या किया, 3 को ऐसे ही रख लिया, 4 और 5 की पहले मल्टीप्लाई की, 4 5 जा 20, और 20 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गई, 60, दोनों इक्वल आ गए, तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड वन गिव द सेम इंटीजर, क्या कि प्रोडक्ट होता है जो जब हम प्रोडक्ट करें तो वो क्या आना चाहिए, हमारा सेम आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि a मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू हमें क्या मिलना चाहिए, a मिलना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल गिव द रिजल्ट एज 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स क्या होता है? किसी भी टर्म का इनवर्स, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल, तो वो हमें क्या मिलना चाहिए? ऑलवेज 1 मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है हमारे पास? a मल्टीप्लाई 1/a इक्वल्स टू 1। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होती है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर एंड ज़ीरो गिव द रिज़ल्ट एज ज़ीरो, कि हमें रिज़ल्ट क्या मिलना चाहिए जब हम किसी की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करें, तो वो हमें क्या मिलनी चाहिए? ज़ीरो मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। क्या होता है कि इसमें हम एडिशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, बांटते हैं। इफ़ ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर, ये हमारे पास 3 इंटीजर्स होते हैं, देन ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए की मल्टीप्लाई बी और सी के प्लस से, तो वो किसके इक्वल आनी चाहिए? ए बी प्लस ए सी के, ए बी प्लस ए सी के इक्वल आनी चाहिए। वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल -7a मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस का 4, -7 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ए बी, ए और बी की मल्टीप्लाई प्लस ए सी, ए और सी की मल्टीप्लाई, तो -7 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू -21 प्लस 28। दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 7 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या आगे? इक्वल आगे। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न। डिवीजन्स के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर डिवीज़न ऑफ एन इंटीजर। क्या होता है कि डिवीज़न के लिए हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है? होल्ड नहीं करती। फॉर एग्जांपल 12 की जब डिवाइड करें 3 से, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 4। 4 इज़ एन इंटीज़र। 4 क्या है? हमारे पास एक इंटीज़र है। इसके लिए तो हमारे पास होल्ड कर गई, बट फॉर एग्जांपल ये दिया हो 7 डिवाइड बाय 3, 7 और 3 दोनों ही इंटीज़र है, जब हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारी डेसिमल में आने लग जाती है, तो 7/3 इज़ नॉट एन इंटीज़र। तो कुछ टर्म्स के लिए या कुछ नंबर्स के लिए हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीज़न के लिए होल्ड नहीं करती। नेक्स्ट क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए एंड बी 2 इंटीजर, देन ए डिवाइड बाय बी डज नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाय ए। क्या होगा कि इफ़ ए और बी दोनों एक इंटीज़र हैं, ठीक है, अगर हम डिवाइड करें बी को ए से और ए को बी से, तो दोनों क्या आएंगे? इक्वल नहीं आएंगे हर एक केस में। फॉर एग्जांपल 6 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, बट जब मैं बी डिवाइड ए करूं, 3 डिवाइड 6 करूं, तो मेरे पास क्या आएगा? 1/2। इट मीन्स ये इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए बी एंड सी 3 इंटीजर्स, अगर 3 इंटीजर्स दे रखे हैं हमारे पास, जब ए डिवाइड बी, इन दोनों को डिवाइड करने पे जो आंसर आए उसे मैं सी से डिवाइड करूं, वो किसके इक्वल नहीं आएगा? ए डिवाइड बी डिवाइड सी, बी डिवाइड सी, पहले इन दोनों को सोल्व करने पे जो आंसर आए उसे मैं ए से डिवाइड करूँ, तो ये दोनों चीज़ें हमारी क्या आएंगी? इक्वल नहीं आएंगी। फॉर एग्जांपल 24 डिवाइड 4 डिवाइड -2 डज नॉट इक्वल्स टू 24 डिवाइड 4 डिवाइड -2। जब इसे सोल्व करें तो ये हमारा क्या आएगा? इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। क्या? प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। व्हेन ज़ीरो इज़ डिवाइड बाय एनी इंटीजर, ज़ीरो को हम जब किसी से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। ज़ीरो डिवाइड बाय समथिंग इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ज़ीरो, फॉर एग्जांपल 0 डिवाइड 7 क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया? 5 और 6 को पहले ऐड किया,
इसमें हमने क्या किया, इस वाले में 6 और 9 को ऐड किया। देखो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, इफ़ 0 इज़ ऐड टू एनी इंटीजर द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर डजंट चेंज। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है कि अपनी पहचान। ठीक है। अगर उसमें हम कुछ भी मतलब कि 0 ऐड करें किसी नंबर में तो वो अपनी आइडेंटिटी को ना खोए। तो इफ़ 0 इज़ एडेड टू एनी इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ इंटीजर डजंट नॉट चेंज, कि अगर मैं किसी वैल्यू में 0 को ऐड करूँ तो वही वैल्यू आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल a + 0 इक्वल्स टू ऑलवेज a ही आएगा। ठीक है। जैसे 14 में हमने 0 ऐड किया तो वो हमें क्या मिलेगा, 14 ही मिलेगा। ठीक है। एडिटिव इनवर्स, व्हेन एन इंटीजर इज़ एडेड टू इट्स अपोजिट, क्या कि अगर किसी टर्म में हम उसका उल्टा, साइन का उल्टा, जैसे अगर प्लस का है तो माइनस का उसमें हम ऐड करते हैं तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें a दे रखा है 2, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 2। जब इसमें मैं ऐड करूँगी तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की भी सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ़ a and b आर टू इंटीजर देन a and माइनस विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। क्या होगा कि a और b हमें कुछ इंटीजर दिया होगा, जब उसमें से हम a में से b माइनस करेंगे तो वो भी क्या आएगा, हमारे पास एक इंटीजर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल -9 -8, जब इसमें से हमने 8 को माइनस किया, ठीक है, माइनस का 9 था, ये भी इंटीजर है, 8 प्लस का है, ये भी इंटीजर है। ठीक है। तो ये क्या आएगा, माइनस का 17, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, साइन माइनस का, तो ये 17 भी क्या है, हमारे पास एक इंटीजर है। सेकंड क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ़ a and b आर टू इंटीजर, अगर हमारे पास a and b दो इंटीजर हैं तो a माइनस बी इक्वल डजन नॉट इक्वल टू b माइनस ए। सब्ट्रैक्शन में अब क्या होता है कि a माइनस बी इक्वल नहीं आता b माइनस ए के। एडिटिव में हमने क्या किया, ऐड वाले में हमने इस प्रॉपर्टी में क्या किया था, a प्लस बी इक्वल्स टू ऑलवेज b प्लस ए आता है। बट सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, a माइनस बी डज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो 7 माइनस और -8 ये दोनों इंटीजर हैं, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 7 और 8 क्या हो गया, 15। बट जब हम -8 और -7 करें तो हमारे पास किसका आएगा रिज़ल्ट, नेगेटिव में आ जाएगा, तो दोनों क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ़ a b and c 3 इंटीजर्स, क्या है, हमें 3 इंटीजर्स दिए होंगे a b and c, देन a माइनस b माइनस c डज नॉट इक्वल्स टू a माइनस ब्रैकेट में b माइनस c। फिर क्या होगा कि ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, और ऐड में हमने क्या किया था कि अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास ये दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 माइनस 4 -2, 8 माइनस 4 -2 ये क्या आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे। जैसे 8 में से 4 गए 4, माइनस का 2 8 2, 4 में से 2 गए 2, ये आ गया, 4 में से 2 गए 2 2, और 8 में से 2 गए 6, और 2 और 6 तो इक्वल्स होते नहीं, तो क्या होगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए, क्या होगी, a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस सी डज नॉट इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो होती है, व्हेन ज़ीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंटीजर, क्या कि ज़ीरो अगर हम किसी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं वी गेट द सेम इंटीजर, हमें वही इंटीजर वापस मिलता है। a माइनस 0 करें तो हमारे पास क्या आएगा, a ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 में से 0 गई 7 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें भी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ़ a and b आर टू इंटीजर, हमारे पास दो इंटीजर हैं a and b,
अगर हम उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस क्या मिलना चाहिए, एक इंटीजर मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई -4, दोनों इंटीजर है, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12, तो -12 हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, बट है तो इंटीजर ही। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर, दो इंटीजर हैं, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें a इंटू बी या b इंटू ए, दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, चाहे हम उनका ऑर्डर चेंज क्यों ना करें। जैसे 7 मल्टीप्लाई 2 14 होता है, और चाहे 2 मल्टीप्लाई 7 कर दो वो भी हमारे पास क्या हो, 14 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी इफ़ ए एंड बी, इसमें 3 इंटीजर दिए होंगे ए बी एंड सी, इन दोनों में क्या होगा कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, बी और सी की पहले मल्टीप्लाई होगी, फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई ए से होगी। नेक्स्ट में क्या है, ए इंटू बी, ए और बी की पहले मल्टीप्लाई होगी और जो आंसर आएगा उसकी सी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। फॉर एग्जांपल 3 4 और 5 हमें 3 इंटीजर दे दिए, 3 और 4 की पहले मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा 12, और उसमें हमने 5 की मल्टीप्लाई की, 12 5 जा 60। अब इसमें हमने क्या किया, 3 को ऐसे ही रख लिया, 4 और 5 की पहले मल्टीप्लाई की, 4 5 जा 20, और 20 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गई, 60, दोनों इक्वल आ गए, तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड वन गिव द सेम इंटीजर। क्या कि प्रोडक्ट होता है, जो जब हम प्रोडक्ट करें तो वो क्या आना चाहिए, हमारा सेम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि a मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू हमें क्या मिलना चाहिए, a मिलना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 7 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल गिव द रिजल्ट एज 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स क्या होता है, किसी भी टर्म का इनवर्स, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल, तो वो हमें क्या मिलना चाहिए, ऑलवेज 1 मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, हमारे पास a मल्टीप्लाई 1/a इक्वल्स टू 1। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होती है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर एंड ज़ीरो गिव द रिज़ल्ट एज ज़ीरो, कि हमें रिज़ल्ट क्या मिलना चाहिए, जब हम किसी की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करें तो वो हमें क्या मिलनी चाहिए, ज़ीरो मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, क्या होता है कि इसमें हम एडिशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 इंटीजर्स होते हैं, देन a मल्टीप्लाई b प्लस सी, a की मल्टीप्लाई b और c के प्लस से, तो वो किसके इक्वल आनी चाहिए, ए बी प्लस ए सी के, ए बी प्लस ए सी के इक्वल आनी चाहिए। वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल -7a मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस का 4, -7 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ए बी, ए और बी की मल्टीप्लाई प्लस ए सी, ए और सी की मल्टीप्लाई, तो -7 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू -21 प्लस 28, दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 7 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या आगे, इक्वल आगे। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न। डिवीजन्स के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर डिवीज़न ऑफ एन इंटीजर। क्या होता है कि डिवीज़न के लिए हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड नहीं करती। फॉर एग्जांपल 12 की जब डिवाइड करें 3 से तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 4। 4 इज़ एन इंटीजर, 4 क्या है, हमारे पास एक इंटीजर है, इसके लिए तो हमारे पास होल्ड कर गई। बट फॉर एग्जांपल ये दिया हो 7 डिवाइड बाय 3,
7 और 3 दोनों ही इंटीजर है, जब हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारी डेसिमल में आने लग जाती है। तो 7/3 इज़ नॉट एन इंटीजर। तो कुछ टर्म्स के लिए या कुछ नंबर्स के लिए हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीज़न के लिए होल्ड नहीं करती। नेक्स्ट क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए एंड बी टू इंटीजर देन ए डिवाइड बाय बी डज नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाय ए। क्या होगा कि इफ़ ए और बी दोनों एक इंटीजर हैं, ठीक है, अगर हम डिवाइड करें बी को ए से और ए को बी से तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे हर एक केस में। फॉर एग्जांपल 6 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। बट जब मैं बी डिवाइड ए करूँ, 3 डिवाइड 6 करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1/2। इट मीन्स ये इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए बी एंड सी 3 इंटीजर्स, अगर 3 इंटीजर्स दे रखे हैं हमारे पास, जब ए डिवाइड बी, इन दोनों को डिवाइड करने पे जो आंसर आए उसे मैं सी से डिवाइड करूँ, वो किसके इक्वल नहीं आएगा, ए डिवाइड बी डिवाइड सी। बी डिवाइड सी, पहले इन दोनों को सोल्व करने पे जो आंसर आए उसे मैं ए से डिवाइड करूँ तो ये दोनों चीज़ें हमारी क्या आएंगी, इक्वल नहीं आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 24 डिवाइड 4 डिवाइड -2 डज नॉट इक्वल्स टू 24 डिवाइड 4 डिवाइड -2। जब इसे सोल्व करें तो ये हमारा क्या आएगा, इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। क्या, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। व्हेन ज़ीरो इज़ डिवाइड बाय एनी इंटीजर, ज़ीरो को हम जब किसी से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। ज़ीरो डिवाइड बाय समथिंग इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ज़ीरो, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 डिवाइड 7 क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है।